Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका 7 फेरों वाली सीरीज के पहले फेरे में, यानी कि पहले एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग 7 फेरों वाली सीरीज के पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ठीक है, ललन टॉप बात देखते हैं दोस्तों। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है। इसके द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 7 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों टोटल 6 हो गई है। और संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक कर्तव्यों से निकाल करके संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और उससे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों हटाया गया था। और संपत्ति के अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर दोस्तों भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की स्थापना हुई थी आपकी 1946 में, और इसमें दोस्तों टोटल 3 सदस्य थे। पहला थे पैंथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे दोस्तों। दूसरा थे एलेक्जेंडर और तीसरे साइमन क्रिप्स। ठीक है, आगे देखते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। स्थापना आपकी 27 में हुई थी, लेकिन आया था भारत में 1928 में। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया दोस्तों संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को कब पेश किया गया दोस्तों संविधान सभा में? तो पेश किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया आपका 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना आपका 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए दोस्तों, ललन टॉप बातें। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये आपका अभी एक बार संशोधन हुआ है। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, इसका अभी तक एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा आपका प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये बनाए गए आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुने गए? तो 26 जनवरी 1950 को चुने गए थे। संविधान कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और उस समय इसमें कुल टोटल 16 अनुच्छेद आपके लागू किए गए थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल टोटल आपके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका और उसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया भाग 9 ए में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, भाग 9 में आपका पंचायती राज का उल्लेख है। और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों। और इसमें 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं। ठीक है, टोटल 29 विषय हैं। 73वां संविधान दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में हुआ। और 74वां संविधान संशोधन आपके द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका नगर पालिका को जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका अनुसूची 12 को जोड़ा गया। और अनुसूची 12 में कुल टोटल 18 विषय हैं। आपका आगे देखते हैं 97 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9B को जोड़ा गया दोस्तों। और यह 9B आपका भाग 9B सहकारी निकाय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, अभी तक दोस्तों संविधान में कुल 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है, यानी टोटल 105 बार संशोधन हो चुका है अभी तक हमारे संविधान में। ठीक है, आगे देखिए ललन टॉप बातें दोस्तों। हैदराबाद रियासत को
भारतीय संघ में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया आपका 1948 में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हैदराबाद को भारतीय रियासत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया दोस्तों। वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहली रियासत आपकी हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका साराभाई किसके विख्यात सबसे मशहूर नृत्यांगना है? तो मल्लिका साराभाई आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल 8 है। कौन कौन से देखते हैं दोस्तों? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, और कथक आपका उत्तरी भारत में होता है, ओडिसी आपका उड़ीसा में होता है, और मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम आपका केरला में होता है, और नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य आपका सतरिया, ये असम में है। ठीक है, आगे देखिए भरतनाट्यम आपकी कौन कौन से जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उसमें फेमस जो नृत्यांगना कौन कौन सी हैं और उसके बारे में आप लोग देख लेते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों यामी सत्रियानी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी हैं, और कृष्णालिनी साराभाई, ये तीनों आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी से संबंधित दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी हैं। आगे देखिए यह सतरिया आपका शंकरदेव से संबंधित है। ओडिसी से माधुरी मृदुल हैं, शंकर पाणिग्रही और केलुचरण महापात्र, ये आपके ओडिसी से संबंधित है। कथकली से संबंधित दोस्तों कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन। कथक से संबंधित कौन कौन दोस्तों? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित है, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये आपके कथक से संबंधित है। मणिपुरी से दोस्तों, मणिपुरी से आपकी छापेरी बहन संबंधित है। मोहिनी अट्टम कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। आपसे पूछा जा सकता है हेमा मालिनी किस से संबंधित है? तो ये आपका मोहिनी अट्टम से। ठीक है, आगे देखिए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल दोस्तों वर्तमान समय में 6 है। पहली तमिल, दूसरी तेलुगु, तीसरी मलयालम, चौथी आपकी कन्नड़ है, पांचवी उड़िया है और छठवीं संस्कृत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड रिपन। पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक जनगणना हुई थी आपकी 1881 में रिपन के कार्यकाल में। मतगणना शुरू करने वाला लॉर्ड मेयो था, इसने शुरुआत की थी 1872 में। शिक्षा हंटर आयोग आपका 1882 में बनाया गया, और कार्यकाल कौन सा था दोस्तों? शिक्षा का जब हंटर आयोग बना था उसमें कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था आपका 1884 में, रिपन के कार्यकाल में हुआ दोस्तों, और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, उस समय कार्यकाल था आपका डफरिन का कार्यकाल था। ठीक है, आगे देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ आपका 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, और यरवदा जेल में हुआ था पुणे में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो समूह में गर्म दल और आपका नरम दल में कब अच्छे संबंध कब हुआ था उसके बीच में? तो यानी नरम दल और गर्म दल कब मिले आपके? तो आपका लखनऊ समझौता में, लखनऊ समझौता कब हुआ था आपका? 1916 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों नरम दल और गर्म दल अलग कब हुए थे? तो ये अलग हुए थे आपके 1907 में। ठीक है, आगे देखिए यानी 1907 में अलग हुए और 1916 में मिल गए। ठीक है, इनका विलय हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कराची अधिवेशन कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1931 में। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू हुआ। रॉलेट एक्ट को दोस्तों ना वकील ना दलील का काला कानून कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 1920 में, और उसमें वायसराय था आपका चेम्सफोर्ड। समन्वय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई आपकी 1930 में, और उसका वायसराय था लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई आपकी 1942 में, और उसमें वायसराय था आपका लिन लिथिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन जब दोस्तों वायसराय था उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये भी 1905 में, और पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और विश्वविद्यालय अधिनियम ये भी लाया गया, और दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
लॉर्ड रिटन ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता रहा। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, और भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका था विलियम बेंटिक। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला वायसराय आपका कैनिन था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो कार्यकाल था इसका 1878 से। ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो ये समाप्त किया आपका लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली से मतलब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और जॉर्ज पंचम के आने के मतलब खुशी में जॉर्ज पंचम का जब आगमन हुआ था तो आपकी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो कोलकाता की से राजधानी जब दिल्ली स्थानांतरित हुई दोस्तों, तो इसकी घोषणा हुई थी आपकी 1911 में, और दिल्ली स्थानांतरित कब हुई पूर्ण रूप से? तो ये हुई थी आपकी 1912 में। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग से मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी दोस्तों? अलग से मतदाताओं के पेशकश की थी, मतलब मतदाताओं मुसलमान जो थे, मुसलमान मतदाताओं के लिए अलग सूची तैयार की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका 1773 में लाया गया, और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी आपकी 1935 में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों, और ज्योतिबा फुले जो थे, ज्योतिबा फुले के द्वारा ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1764 में। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया, और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के बीच आपका हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका दोस्तों 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, और इसमें आपकी नवाब थे, संयुक्त सेना थी आपकी बंगाल के नवाब मीर कासिम की, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की थी, बनारस के जो राजा थे बलवंत सिंह, और मुगलों के बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी 1765 में। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था आपका कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी, और रैयतवाड़ी ये प्रथा आपकी रीट और मुनरो के द्वारा लाया गया था दोस्तों, और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी मैकेंजी के द्वारा लाया गया। और भारत में सिविल सेवा का जनक दोस्तों कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और भारत में पुलिस का जनक ये भी आपका कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर उसका भव्य स्वागत किस भारतीय राजा ने किया था? तो ये किया था जमोरिन ने। और ये कब किया था? तो ये आपका किया था 1498 में। और वास्को डी गामा का भारत आने का उद्देश्य था इसका मसालों के प्रति व्यापार करना, मसालों का व्यापार करना वास्को डी गामा का उद्देश्य था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे आपके हरिहर और बुक्का। आगे देखते हैं दोस्तों, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ ये आपके कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज आपके रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समय 1961 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें शाह आलम द्वितीय दोस्तों विजेता रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपको फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को माना जाता है। और भारत में आने वाले सबसे पहले जो विदेशी थे पुर्तगाली थे दोस्तों, और भारत से सबसे बाद में जाने वाले विदेशी आपके ये भी पुर्तगाली थे। 1961 में इन्हें गोवा से भगाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, पुर्तगाली भारत में तंबाकू की खेती के लिए जाने जाते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था।
आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके ने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने, और वर्तमान समय में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में दोस्तों, ये खोज इसके द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और मोहनजोदड़ो को दोस्तों आपका मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी आपकी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय में, और द्वैत शासन का अंत किया था आपका लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, आगे देखते हो दोस्तों, द निम्नलिखित का दोस्तों मैच करना था इसमें मैंने मैच कर दिया है। तो कालीबंगा से मिले थे आपके दोस्तों हल के चिन्ह मिले थे, और जो विशाल स्नानागार थे दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले थे। आगे देखते हैं दोस्तों, पुजारी की प्रतिमा आपकी हड़प्पा से मिली थी दोस्तों, और लोथल आपका गुजरात में है, इसमें आपका विमान पत्थर मिला था, यानी आपका वर्तमान समय में जो बोला जाता है पोर्ट होते हैं वो आपका लोथल से मिला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थान धौलावीरा गुजरात में स्थित है दोस्तों, और ये आपका यूनेस्को धरोहर में शामिल है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर में लिया था, और गौतम बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी इन्हें बोधगया में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में, और यह घटना आपकी अभिधम्म चक्र कहलाती है। और गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश दिए थे अपने श्रावस्ती में। आगे देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपकी कुमारगुप्त ने। कादम्बरी पुस्तक के लेखक थे दोस्तों बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और हरिसेन समुद्रगुप्त के आपके दरबारी कवि कौन थे? तो ये हरिसेन थे आपके, और जिनके द्वारा आपकी प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक आपके हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न, यहाँ पे दोस्तों आपका अन्न हो जाएगा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जव हो जाएगा। जव को दोस्तों यव भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी आपकी सोना, तांबा, चांदी। ठीक है, और पहली जो नगरी सभ्यता थी इसे हड़प्पा ही थी दोस्तों, और कांस्य युगीन सभ्यता आपकी हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। कांसा किसके किसके मिलने से बनता है दोस्तों? तो कांसा आपका तांबा और टिन के मिलने से बनता है। पीतल आपका तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रावी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है दोस्तों, और झेलम नदी का आपका वैदिक नाम वितस्ता है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। वेद त्रयी का भाग है आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और ऋग्वेद के दोस्तों अथर्ववेद को आपको जादू टोना या अंधविश्वास का भी वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद में दोस्तों यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। आगे देखिए दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगृह में। दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में विभाजित हो गया था, पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। त्रिपिटक दोस्तों किस जो धार्मिक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में दोस्तों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम्म पिटक। जैन धर्म से दोस्तों त्रिरत्न संबंधित है, और त्रिरत्न में आपके सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। एशिया का दोस्तों प्रकाश किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में। बचपन का नाम दोस्तों महावीर स्वामी के वर्धमान था, और इनके द्वारा जो महापरिनिर्वाण दोस्तों पावापुरी में प्राप्त हुआ इन्हें। और जैन धर्म के दोस्तों 5 सिद्धांत थे दोस्तों। 5 सिद्धांत आपके थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आगे देखिए दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है दोस्तों, और ये 24वें नंबर के आपके 24 नंबर के तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव,
और जो 23 नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे दोस्तों, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन है दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आपकी जो वैशाख पूर्णिमा के दिन है आपकी यहाँ पे आपका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी तीनों घटनाएं आपकी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। पहला आपका जन्म, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति और तीसरा मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय से। कपिल मुनि का संबंध दोस्तों सांख्य से है, पतंजलि का योग से है, कणाद का वैशेषिक से है, और पूर्व मीमांसा दोस्तों जैमिनी से संबंधित है, और उत्तर मीमांसा आपका भद्रायण से, ठीक है। यहाँ पे आपका भद्रायण हो जाएगा। ये आपके सारे के सारे दर्शन है दोस्तों, ये आपके सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिक हो गया, जैमिनी, भद्रायण, ये सभी आपके सांख्य दर्शन है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर और किसके बीच में चक्कर लगाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इक्विनॉक्स क्या है दोस्तों, तो इक्विनॉक्स आपका जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसी घटना को आपको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये होता है आपका दोस्तों 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 21 जून को, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस भौतिक घटना को आपका ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इसका पहले होता था दोस्तों शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा मतलब उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान समय में बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे ग्रह के जो 3 नियम दिए थे किसने दिए थे, तो ये दिए थे दोस्तों ग्रह के तीनों नियम आपके केपलर ने दिए थे, केपलर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का किया था आपका अर्नेस्ट हेकल, और इकोसिस्टम का प्रयोग किया था आपका एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पेट्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी आपका चट्टान का अध्ययन आपका पेट्रोलॉजी कहलाता है। एपीग्राफी आपका अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है दोस्तों, एपीग्राफी। और प्राथमिक चट्टान दोस्तों आग्नेय को कहा जाता है, और इसमें आपका ग्रेनाइट होती है और बेसाल्ट होती है, इसके उदाहरण आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का जो पारितंत्र है उल्टा जीवभार का होता है, यानी इसका बायोमास आपका उल्टा होता है। तो ये आपका जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्तों उसका उल्टा जीवभार का पिरामिड बनता है। आगे देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा से कौन कौन से राज्य भारतीय राज्य लगते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी ये आपके 4 राज्य आपके म्यांमार से सीमा बनाते हैं। और गोल्डन पैगोडा ये आपका म्यांमार को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वैसे जो भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है आपके गुजरात की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में अगला फैक्ट है आपका तेलंगाना की दोस्तों जो समुद्र की से तट रेखा नहीं लगती है, और तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी आपकी 2 जून 2014 को हुई दोस्तों। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 फेरों की सीरीज का जो पहला पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों। और ढोला सादिया जो पुल है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है, ये भी आपका असम में है। और ढोला सादिया पुल को दोस्तों भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। नेशनल वाटर वे टूर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये आपका हल्दिया से इलाहाबाद के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये रहा 7 फेरों वाली सीरीज़ का पहले पार्ट का PDF का रिवीजन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो दोस्तों इस चैनल पर आपका 7 फेर होंगे उनकी सबकी PDF की सीरीज आएगी, और क्लास और PDF दोनों मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों इस चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.